दृष्टा स्वरूप से शुद्ध परिणाम आदि से रहित सर्वदा एक रस रहता हुआ भी चित्त की वृत्तियों का ज्ञान रखने वाला है, क्योंकि चित्त में उसके ही ज्ञान का प्रकाश है, अर्थात वह उसी के ज्ञान से प्रतिबिंबित है। चित्त सुख मोह आदि वृत्तियों के रूप में परिणत होता रहता है। यह परिणाम आत्मा में नहीं होता है, क्योंकि वह अपरिणामी ज्ञान स्वरूप है। चित्त का साक्षी होने के कारण उसमें ये वृत्तियां अज्ञान से अपनी प्रतीत होती हैं। भाषार्थ व्यास भाष्य। सब धर्मों से रहित जो केवल चेतन मात्र अर्थात ज्ञान स्वरूप पुरुष है, वह दृष्टा कहा जाता है। यदि ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का आश्रय कैसे हो सकता है? अर्थात ज्ञान स्वरूप धर्म का आधार होने से दृष्टि मात्र कैसे हो सकता है? इस शंका का उत्तर देते हैं। शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्यः। यद्यपि वह स्वभाव से ज्ञान का आधार न होने से शुद्ध ही है, तथापि प्रत्यय संज्ञक बुद्धि धर्म ज्ञान को अनुसरण करने से ज्ञान का आधार कहा जाता है। अर्थात यद्यपि पुरुष ज्ञान स्वरूप ही है, तथापि बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने से उस बुद्धि के धर्मभूत ज्ञान का आधार प्रतीत होता है। इसलिए बुद्धि वृत्ति का अनुकारी अर्थात तदाकारधारी होने से प्रत्यय अनुपश्य कहा गया है। सो यह दृष्टि मात्र चेतन भूत पुरुष न तो बुद्धि के समान रूप वाला है और न अत्यंत विरुद्ध रूप वाला है। अर्थात यह पुरुष बुद्धि से विलक्षण है, क्योंकि ज्ञात अज्ञात विषय होने से बुद्धि परिणामिनी है और सदा ज्ञात विषय होने से पुरुष अपरिणामी है। अर्थात बुद्धि का विषयभूत जो गवादि घटादि पदार्थ है, वे कभी ज्ञात होते हैं और कभी अज्ञात, किंतु पुरुष का विषयभूत जो बुद्धि तत्व है, वह सदा पुरुष को ज्ञात ही रहता है। इसलिए बुद्धि सदा एक रस न होने से अर्थात विषय सन्निधि से विषयाकार होकर ज्ञात विषय होने से और अन्य समय में अज्ञात विषय होने से परिणामिनी है, और पुरुष सदा एक रस होने से अपरिणामी है। अतः यह दोनों परस्पर विलक्षण है एवं संहत्यकारी होने से अर्थात तीन गुणों से मिलकर पुरुष के भोग अपवर्ग रूप अर्थ का संपादन करने से बुद्धि परार्थ है और पुरुष असंहत अर्थात केवल होने से अन्य किसी का अर्थ न होने के कारण स्वार्थ है, तथा शांत घोर मूढ़ाकार से परिणत हुई बुद्धि शांत घोर मूढ़ पदार्थ विषयक अध्यवसायशील होने से त्रिगुण तथा अचेतन है, और पुरुष गुणों का उपदृष्टा मात्र होने से बुद्धि में केवल प्रतिबिंबित मात्र प्रकाश डालने से न कि तदाकार परिणत होने से गुणातीत और चेतन है। तो फिर क्या अत्यंत विरुद्ध रूप है? इसका उत्तर देते हैं कि अत्यंत विरुद्ध रूप भी नहीं है, क्योंकि यह पुरुष शुद्ध रूप अर्थात सब विकारों और परिणामों से रहित होने पर भी बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान को प्रकाशता हुआ बुद्धि वृत्ति स्वरूप न होने पर भी बुद्धि वृत्ति स्वरूप से भान होता है। ऐसा ही पंचशिखाचार्य ने भी कहा है। परिणामी जो भोक्तृ शक्ति संज्ञक पुरुष है, वह यद्यपि अप्रतिसंक्रम है, अर्थात किसी विषय से संबंध न होने से निर्लेप है, तथापि परिणामिनी बुद्धि में प्रतिबिंबित हुआ तदाकार होने से उस बुद्धि की वृत्ति का अनुपाती हो जाता है, और उस चैतन्य प्रतिबिंब ग्राहिणी बुद्धि वृत्ति के अनुकार मात्र होने से बुद्धि वृत्ति से अभिन्न हुआ वह चेतन ही ज्ञान वृत्ति कहा जाता है। भोज वृत्ति भाषार्थ। दृष्टा पुरुष ज्ञान स्वरूप है, पुरुष का ज्ञान धर्म नहीं है, इसलिए सूत्र में मात्र शब्द है। कोई एक मानते हैं कि चेतना आत्मा का धर्म है, वह स्वरूप से शुद्ध होता हुआ परिणाम आदि से रहित होने पर भी अपने स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ भी
चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। बुद्धि की समीपता अर्थात उसमें प्रतिबिंबित होने के कारण उसकी विषयों से उपरक्त हुई वृत्ति ज्ञान के अनुसार प्रति संक्रम के बिना भी अर्थात बिना किसी विषय से संबंध रखते हुए निर्लेप होने पर भी देखता है। सारांश यह है कि बुद्धि में विषयों के उपराग की उत्पत्ति होने पर सन्निधि मात्र से पुरुष में दृष्टापन है। विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र। ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है और न किसी भांति गुण ही है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, नित्य है, सर्वगत है और शिव है। अग्नि और उष्णता आदि में भेद और अभेद होता है, क्योंकि उष्णता के ग्रहण न होने पर भी चक्षु से अग्नि का ग्रहण होता है, परंतु पुरुष का ग्रहण ज्ञान के ग्रहण के बिना नहीं होता। मात्र शब्द से पूर्व सूत्र में कहे इन प्रकाश क्रिया आदि गुणों की व्यावृत्ति हो गई। इन प्रकाश क्रिया आदि में सब शेष गुणों का अंतर्भाव है, अर्थात कोई भी गुण पुरुष में नहीं है। शुद्ध शब्द से भूत और इंद्रियात्मकत्व की व्यावृत्ति होती है। शुद्धो अपि बुद्धि से अभेदन के उपादानार्थ शेष विशेषण है। यहाँ परिणामित्व, परार्थ्य, अचेतनत्व आदि बुद्धि की अशुद्धि हैं। वे अशुद्धि पुरुष में नहीं है, यही पुरुष की शुद्धि भाष्य में व्यक्त होगी। प्रत्यय अनुपश्य प्रत्यय के समान आकारतापन्न इव होता हुआ बुद्धि की वृत्ति का साक्षी है। शुद्धो अपि इत्यादि भाष्य के फलांतर की भाष्यकार व्याख्या करेंगे। दृष्टि मात्र के शब्दार्थ को कहते हैं दृक् शक्ति ही है। प्रलय और मोक्ष आदि में जीवों के दर्शन नामक चैतन्य फल का उपादान नहीं है। इस प्रयोजन से भाष्यकार ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। एव शब्द का अर्थ कहते हैं विशेषणों से अपरामृष्ट है। इन विशेषणों से विशेषित का अर्थ है व्यावर्तन, द्रव्यांतर से भिन्न है, यह तात्पर्य है। विशेषण वे विशेष गुण है जो वैशेषिक शास्त्र में कहे हैं। उनसे दृक् शक्ति तीनों कालों में असंबद्ध है, यह अर्थ है। इससे संयोग, सांख्य, परिमाण आदि होने पर भी क्षति नहीं है। बुद्धि से व्यावृत्त भिन्न रूप से इसकी व्याख्या करते हैं। सपुरुष इति संवेदनी बुद्धि का प्रति संवेदी पुरुष है। संवेदन अर्थाकार वृत्ति का नाम है। उस वृत्ति का संवेदन प्रतिध्वनिवत प्रतिबिंब है, जिसमें वह पुरुष है, यह अर्थ है। बुद्धि का साक्षी है, यह तात्पर्य अर्थ है। इससे प्रतिबिंब रूप आरोपित क्रिया से कल्पित दर्शन कर्तृत्व दृष्टृत्व है। यह बात भी सूचित कर दी है। आत्मा की ज्ञान स्वरूपता तो जैसे दीपक छोटा है या बड़ा वह प्रकाश रूप ही होता है, वैसे सब प्राणियों के अंदर आत्मा को भी ज्ञान रूप जाने। इत्यादि सैकड़ों वाक्यों के अनुग्रह से और लाघव तर्क की सहायता से आत्मत्व आदि रूप व्यतिरेक आदि लिंगों से अनुमय ज्ञान के आश्रयत्व की कल्पना में धर्म धर्मी भावापन दो वस्तु की कल्पना का गौरव होने से ज्ञान रूपता सिद्ध है। मैं जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय तो मैं गोरा हूँ ऐसे सैकड़ों भ्रमों के अंतःपाती होने से अप्रमाणता की शंका से युक्त होने के कारण यथोक्त अनुमान की अपेक्षा से दुर्लभ है। बुद्धि और पुरुष के विवेक का प्रतिपादन करने के लिए और उनके अभेद भ्रम का उत्पादन करने के लिए उनके वैरूप्य और सारूप्य के प्रतिपादकत्या क्रम से दो विशेषणों की व्याख्या करते हैं। वह आत्मा न बुद्धि के स्वरूप है और न अत्यंत विरूप है। पारमार्थिक सारूप्य का अभाव है। यह शुद्धो अपि इत्यादि अंश का अर्थ है। प्रतिबिंब रूप अपारमार्थिक सारूप्य है, यह शेष अंश का अर्थ है। तथा परिणामित्वादि रूप
बुद्धि के सारूप्य का अभाव ही शुद्धि है और बुद्धि की वृत्ति के सारूप्य ही प्रत्यानुपश्यत्व है, यह बात आ जाती है। सारूप्य के अभाव और सारूप्य का क्रम से प्रतिपादन करते हैं। न तावत इत्यादि से प्रथम तो वह आत्मा बुद्धि के स्वरूप नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर है बुद्धि परिणामिनी है। बुद्धि के परिणामिनी होने में हेतु है कि वह बुद्धि ज्ञात और अज्ञात विषय वाली है। ज्ञातेति इस वाक्य का विवरण करते हैं। तस्याश्चेति उस बुद्धि के विषय गवादि और घटादि ज्ञात और अज्ञात होते हैं, अतः वे बुद्धि की परिणामता को दर्शाते हैं। ग्वादि रीति गो शब्द शब्दवाची है, अतः ग्वादि व घटादि पदों से धर्मों के सामान्य रूप से धर्मी रूप सब ही बुद्धि विशेषों का ग्रहण है। वृत्ति से व्याप्य को ज्ञात कहते हैं और वृत्ति से अव्याप्य को अज्ञात कहते हैं। दर्श्यति का अर्थ है अनुमान कराता है। भाव यह है बुद्धि परिणामिनी हो तब भी कभी शब्द आदि के आकार वाली होती है, कभी नहीं होती, यह हो सकता है। पुरुष के समान बुद्धि में अपरिणामी होने पर भी विषय का प्रतिबिंबन ही विषयाकार हो सकता है। उस प्रतिबिंब के कदाचित कभी-कभी होने से बुद्धि की ज्ञाता अज्ञाता विषयता बन सकती है। शास्त्रों में बुद्धि में विषय के प्रतिबिंब को कहने वाले वचन तो उस विषय के समान आकार जो परिणाम होता है, उस परिणाम मात्र के कारण कहे गए हैं। बुद्धि के परिणामित्व को दिखलाकर उस परिणामित्व के अभाव को पुरुष में दिखलाते हैं। सदा ज्ञातेति सदा ज्ञात है। बुद्धि को वृत्ति रूप जिससे उसका भाव सदा ज्ञात विषयत्व है, वह सदा ज्ञात विषयत्व पुरुष के अपरिणामित्व को अनुमान कराती है। यदि पुरुष परिणामी ही हो तो जड़ता रूप परिणाम से कभी उस पुरुष का विषय बुद्धि की वृत्ति अज्ञात भी रहनी चाहिए। ऐसा मानने में वर्तमान भी घटादि की वृत्ति का अज्ञान संभव हो जाएगा। ऐसे ही योग्य की अनुपलब्धि से घटादि के ज्ञान का अभाव नियम न हो सकेगा, क्योंकि अज्ञात वृत्ति की सत्ता का संभव है, यह भाव है। शंका, इतने से भोक्ता का ज्ञान परिणाम न सही, परंतु सुख आदि परिणामों का भोक्ता में अभाव, इसमें कैसे अनुमान हो सकेगा? समाधान, शब्द आदि निश्चय रूप परिणाम के बुद्धि में सिद्ध हो जाने से उन शब्द आदि के परिणाम के कार्य, इच्छा, कृति, सुख दुख, अदृष्ट, संस्कार आदि भी बुद्धि के कर्म हैं, क्योंकि कारण अपने कार्य को समान अधिकरण में ही उत्पन्न किया करता है। शंका, पुरुष भी सदा ज्ञात विषय नहीं है, क्योंकि प्रलय आदि में अपने विषय बुद्धि की वृत्ति को नहीं जानता है। यह आक्षेप करते हैं कस्मादीति। समाधान, न हीति। पुरुष विषयक बुद्धि की वृत्ति भी शब्द आदि के समान नहीं है, अथवा वह वृत्ति अनुग्रहित और ग्रहित काल भेद से होती है, ऐसा स्मृति भी कहती है।